तसव्वुर कीजिए, एक तरफ सोने के महलों वाला एक बादशाह और दूसरी तरफ एक गरीब जिसके पास दौलत के नाम पर सिर्फ उसकी ईमानदारी थी। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दोनों किरदार एक ही इंसान के दो रूप हैं। मगर किस्मत का खेल भी क्या खूब होता है। ये जब पासा पलटती है तो पल भर में बादशाह को फकीर बना देती है। ये कहानी है सूर्यागढ़ के बादशाह विक्रम सिंह की। एक ऐसा बादशाह जिसका नाम ही इंसाफ और अच्छाई की पहचान था। उसकी सल्तनत में हर कोई खुशहाल था। खेत सोना उगलते थे और लोगों के चेहरों पर सुकून था। बादशाह विक्रम का दरबार अपनी शान के लिए नहीं बल्कि अपने फैसलों के लिए जाना जाता था, जहां सबके लिए एक ही कानून था। वो अपनी राया से दिल से मोहब्बत करता था और उसकी राया उस पर जान छुड़कती थी। आप तो जानते ही हैं, जहां खुशहाली हो वहां किसी न किसी की बुरी नजर लग ही जाती है। पड़ोसी मुल्क का जालिम हुक्मरान बादशाह जोरावर सूर्यागढ़ की तरफ भी देखकर जल बिन रहा था। जोरावर एक लालची और मक्कार इंसान था, जो ताकत के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। उसने सूर्यागढ़ पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो ये भी जानता था कि विक्रम सिंह को मैदान जंग में हराना नामुमकिन है। इसलिए उसने चली एक चाल, एक ऐसी साजिश जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। एक काली रात जब पूरा सूर्यागढ़ सो रहा था, जोरावर के जासूसों ने शहर के पानी में जहर मिला दिया। उसके भेजे गद्दारों ने विक्रम सिंह के कुछ खास सिपा सालारों को सोने का लालच देकर खरीद लिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो सूर्यागढ़ पर कयामत बनकर टूटा। लोग बीमार होने लगे और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जोरावर की फौज शहर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आई। जिन सिपा सालारों की वफादारी की विक्रम कस्में खाता था, उन्होंने ही पीठ में खंजर घूम दिया था। धोखे की इस मार ने सूर्यागढ़ को घुटनों पे ला दिया। विक्रम सिंह ने बहादुरी से लड़ने की पूरी कोशिश की, पर उसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े थे। इसके सबसे वफादार मुशीर ने उससे जान बचाकर भागने की मिन्नत की। बादशाह सलामत, अगर आप जिंदा रहे तो सूर्यागढ़ भी जिंदा रहेगा। अभी आपका जाना बहुत जरूरी है। भारी दिल और टूटे हुए हौसले के साथ बादशाह विक्रम सिंह ने अपने शहर को आखिरी बार देखा, अपने लोगों की चीखें सुनी और एक मामूली किसान के कपड़े पहनकर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। सोने के महलों का मालिक अब एक गरीब बेबस इंसान था, जिसके पास ना तख्त था, ना ताज और ना ही कोई पहचान। उसने महलों का आराम देखा था, अब वो सड़कों पर जल्लत उठा रहा था। कई बार मन में सब कुछ छोड़ देने का ख्याल आया, लेकिन फिर उसे अपने लोगों के चेहरे और सूर्यागढ़ की मिट्टी की खुशबू याद आती और उसके अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग उठती। भटकते भटकते वो एक बड़े शहर विजयपुर जा पहुंचा। यहां उसे कोई नहीं पहचानता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान की कीमत उसके नाम से नहीं, उसके काम से थी। शुरू में पेट की आग बुझाने के लिए उसे हाथ तक फैलाना पड़ा। वो बादशाह जो कभी लाखों का पेट भरता था, आज एक रोटी के लिए मजबूर था। शायद किस्मत उसके गुरूर को तोड़कर उसे असली इंसान बनाना चाहती थी। उसने तय किया कि वो मेहनत करेगा। उसे एक जगह मजदूरी का काम मिला जहां दिन भर भारी पत्थर ढोने पड़ते थे। शाम को जब उसे अपनी मेहनत के कुछ सिक्के मिले तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी जो उसने अपने खून पसीने से हासिल की थी। एक दिन काम से लौटते वक्त उसे सड़क पर सोने के सुक्कों से भरी एक थैली मिली जो एक बड़े रथ के पास गिरी हुई थी। उसका दिल जोर से धड़का। ये इतनी दौलत थी कि उसकी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो सकती थीं। एक पल के लिए उसका ईमान डगमगाया, लेकिन फिर उसे अपने वालिद की सेख याद आई। बेटा, इज्जत दौलत से नहीं, ईमान से मिलती है। इसने थैली उठाई और इसके मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। पता चला कि वो शहर के सबसे बड़े सौदागर सेठ धर्मपाल की है। जब विक्रम उनके पास पहुंचा और बिना किसी लालच के थैली लौटा दी, तो सेठ जी इस गरीब मजदूर की ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम ये सारे सिक्के रख सकते थे, आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? विक्रम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, सेठ जी, गरीबी शायद मेरा नसीब है, लेकिन बेईमानी मेरी आदत नहीं। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी ईमानदारी ही है। सेठ धर्मपाल इस जवाब से इतने मुतासिर हुए कि उन्हें विक्रम में एक हेरा नजर आया। उन्होंने विक्रम को अपने यहाँ एक छोटी सी नौकरी दे दी। विक्रम ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। अपनी लगन, मेहनत और ऐसी सूझबूझ के बड़े बड़े मामले चुटकियों में सुलझा दे। सेठ जी ने देखा कि विक्रम न सिर्फ ईमानदार है, बल्कि इसके अंदर फैसले लेने की गजब की काबिलियत है। आपने देखा, देखते ही देखते कुछ ही सालों में विक्रम उस मजदूर से सेठ धर्मपाल के कारोबार का मनीम बन गया।
उसने अपनी अक्लमंदी से सेठ जी का काम कई गुना बढ़ा दिया। उसने कारीगरों का ख्याल रखा, उन्हें मेहनत का सही दाम दिलवाया और ग्राहकों से हमेशा सच्चाई का नाता जोड़ा। पूरे विजयपुर में लोग उसे विक्रम मनीम के नाम से जानने लगे। वो एक ऐसा इंसान बन गया जिसकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। इस तरफ सूर्यागंड में जोरावर का जुल्म सितम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने लोगों पर भारी टैक्स लगा दिए थे और हर तरफ बस डर का माहौल था। अब जोरावर अपना कारोबार विजयपुर तक फैलाना चाहता था। उसने अपने सबसे चालाक वजीर को विजयपुर भेजा। जोरावर का वजीर सीधे विजयपुर के सबसे बड़े सौदागर यानी सेठ धर्मपाल के पास पहुंचा। उसने एक ऐसा सौदा रखा जो ऊपर से तो बहुत फायदेमंद लग रहा था, लेकिन इसकी शर्तें विजयपुर के छोटे कारीगरों और मजदूरों का खून चूसने वाली थी। सेठ धर्मपाल लालच में आने ही वाले थे कि विक्रम ने उन्हें रोक लिया। उसने सेठ जी को समझाया, सेठ जी, ये सौदा हमारे शहर को तबाह कर देगा। चंद सिक्कों के लिए हम अपने ही लोगों से गद्दारी नहीं कर सकते। जोरावर का वजीर विक्रम की हिम्मत और समझदारी देखकर चौंक गया। उसे विक्रम का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने विक्रम को अकेले में बुलाकर रिश्वत की पेशकश की। देखो, तुम एक मामूली मिनिम हो, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें ऐश करेंगी। बस इस सौदे को होने दो। ये विक्रम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ वो दौलत थी जो शायद उसे उसका खोया हुआ तख्त वापस दिला सकती थी, और दूसरी तरफ वो असूल थे जिनके लिए उसने इतनी तकलीफें सही थीं। विक्रम ने इस वजीर की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जिसमें एक बादशाह की गूंज थी। उसने कहा, सच्चाई और ईमानदारी का सौदा मैं अपनी जान देकर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी ये दौलत मेरे ज़मीर से बढ़कर नहीं है। इसके इस इनकार और इसके अंदाज ने वजीर का शक यकीन में बदल दिया। थोड़ी जांच पड़ताल करने पर उसे पता चल गया कि यह मामूली मिनियम कोई और नहीं बल्कि सूर्यागढ़ का गुमशुदा बादशाह विक्रम सिंह है। वजीर जोरावर से डरता जरूर था, लेकिन विक्रम के किरदार ने उसे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। इधर सूर्यागढ़ से भागे कुछ वफादार सिपाही भटकते हुए विजयपुरा पहुंचे और उन्होंने अपने बादशाह को पहचान लिया। उन्होंने विक्रम को बताया कि जोरावर के जुल्म से रयाया तरह तरह कर रही है। अब विक्रम ने फैसला कर लिया कि वक्त आ गया है अपने लोगों को आजाद कराने का। वजीर ने भी चुपके से सूर्यागढ़ के अमीरों और सिपा सालारों तक ये खबर पहुंचा दी कि उनका असली बादशाह जिंदा है। ये खबर आग की तरह फैल गई। सेठ धर्मपाल और विजयपुर के लोगों ने भी अपने ईमानदार विक्रम का साथ देने का वादा किया। जब सूर्यागढ़ की आवाम को पता चला कि उनका प्यारा बादशाह विक्रम आ रहा है, तो उन्होंने जोरावर के खिलाफ बगावत कर दी। जब विक्रम अपनी फौज के साथ सूर्यागढ़ पहुंचा, एक ऐसी फौज जिसमें उसके किरदार से जीते हुए लोग थे, तो जोरावर की जालिम सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। सालों बाद जब बादशाह विक्रम सिंह ने अपने तख्त पर दोबारा कदम रखा, तो वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो गरीबी, मेहनत और ईमानदारी की आग में तपकर कंदन बन चुका था। उसने अपने महल में सोने की मूर्तियां हटवाकर वहां एक तराजू लगवाया जिस पर लिखा था, इंसानियत का सबसे बड़ा धन इसका किरदार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात आपको अमीर या गरीब बना सकते हैं, लेकिन आप असलियत में क्या हैं, ये आपकी ईमानदारी और आपके असूल ही तय करते हैं। सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन आखिरी जीत हमेशा उसी की होती है। तो ये थी एक गरीब बादशाह की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस सच्चाई को आगे जरूर बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।